खर्ची पूजा क्या है? तो त्रिपुरा का धार्मिक उत्सव है खर्ची पूजा, पूछ सकता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के देवताओं की यहाँ सम्मिलित रूप से पूजा की जाती है, उत्सव मनाया जाता है, लोग इकट्ठा होते हैं, जो कि किसी भी उत्सव का जो उद्देश्य होता है संगठन बनाना, समाज बना रहे, समाज में लोगों के बीच समरसता बनी रहे, एक दूसरे से संपर्क बना रहे, अंतर्वैयक्तिक जो चीज़ें हैं वो होती रहें, तो इसके लिए उत्सवों की स्थापना हुई है। तो त्रिपुरा का यह धार्मिक उत्सव है खर्ची पूजा। पंडित पीडी बाउल को प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। बस अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 आईएमडी संस्था के द्वारा जारी किया गया है 2023 के लिए। भारत 40वें स्थान पे है। 3 स्थानों का नुकसान हुआ है भारत को, क्योंकि भारत पिछले वर्ष 2022 में 37वें स्थान पे था। भारत ने सरकारी दक्षता में, ध्यान रखिएगा मुख्य परीक्षा के लिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, सरकारी दक्षता में प्रगति की है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, तमाम जो ई गवर्नमेंट के तहत जो अभियान चलाए गए हैं सरकार की तरफ से, उसमें उसके कारण प्रगति की है। लेकिन व्यावसायिक दक्षता, बुनियादी ढांचा और आर्थिक प्रदर्शन में भारत अन्य देशों से पिछड़ गया है। अर्थात अन्य देशों में ज़्यादा तेजी से प्रगति हो रही है इन क्षेत्रों में। जो पहले स्थान पे रहा इसमें 64 देशों में डेनमार्क रहा, दूसरे पे आयरलैंड, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे सिंगापुर है। भारत का क्या स्थान है? 40वां है। अमलताश रोड, नोएडा उत्तर प्रदेश का जो रोड है, इसका नाम अब रामनाथ गोयनका रोड हो गया है, मार्ग हो गया है। ये रामनाथ गोयनका कौन थे? तो आपातकाल के दौरान मूलभूत अधिकारों पर प्रतिबंध जो लगाया गया था उसका मुखर विरोध करने वाले अग्रणी स्वतंत्र पत्रकार थे। स्वतंत्र, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो स्वतंत्र प्रेस के नेतृत्वकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मिस्र यात्रा के दौरान काहिरा में ये गए। मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से इनको सम्मानित किया गया। काहिरा स्थित हेलियोपोलिस युद्ध बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, यहाँ जो कब्रिस्तान है स्मारक के रूप में अब तब्दील हो गया है, उसका इन्होंने दौरा किया। ये पूछ सकता है कि हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक है कहाँ या कब्रिस्तान यह है कहाँ? तो काहिरा में है, मिस्र में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद भारतीयों को यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी प्रधानमंत्री ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अभी चर्चा में रहे। ये भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिकी यात्रा के दौरान एक प्रसिद्ध कवि लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं का संग्रह प्रधानमंत्री को भेंट किया गया, इसलिए ये नाम चर्चा में आया। ये 4 बार पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र लेखक हैं, अमेरिकी लेखक हैं। हाल ही में यूएसए में पीएम मोदी को इनकी कविता संग्रह भेंट में मिली, इसलिए नाम चर्चा में आया। ये मुख्यतः चर्चा में इसलिए है, इनका भारत से संबंध बहुत पुराना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। ऐसी कहावत है कि इनकी कविताओं को वो अपने सिरहाने रखकर सोते थे, इतने ज़्यादा भक्त थे इनकी कविताओं के। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।